ये आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। कोरोना का फर्स्ट वेव तभी खत्म नहीं हुआ था। लोग बहुत ही डरे हुए थे और वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं था। अब इस सिचुएशन में 2 बार पोस्टपोनमेंट के बाद एट लास्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट होने वाली थी। हमारे मन में डाउट बहुत था कि अगली 2 बार की तरह इस बार भी पोस्टपोन हो जाएगा नीट, लेकिन अंदर ही अंदर पता था फिर से पोस्टपोन हो जाना जितना अच्छा सुनने में लगता है, असल में उतना अच्छा होता नहीं है। प्रिपरेशन बेहतरीन हो ना हो, डिप्रेशन जरूर बढ़ जाता है। देखते देखते 1 महीने से घटते हुए 7 दिन, 5 दिन, कुछ घंटे बचे थे नीट के लिए। ये सिर्फ मेरा स्टोरी नहीं है, अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स, सबका कम या ज्यादा एक ही हालत था। सो माई सेल्फ शुभदीप दे, फर्स्ट ईयर MBBS, वेलकम यू ऑल टू माई ओन स्टोरी and the mental situation just before few hours of NEET. In this video, I will tell you how we actually feel before the final knock and how you should feel and think so that you can give your best in the exam hall. So let's start the story again. और 2 या 3 दिन बाकी था। कुछ स्टडी प्लान्स बनाए थे डेट वाइज, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। जितना समय फांस आ रहा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उतना ही दूर जा रहा था। और उसके बदले एक अजब सा टेंशन, डर काम कर रहा था अंदर ही अंदर। कुछ ज्यादा ही नींद आने लगा था। तो इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए पहले कुछ लोगों को पूछा। सबका एक ही कहना था कि डोंट बी डिप्रेस्ड, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, म्यूजिक सुनो भाई, सिनेमा देखो, जो हॉबी है वो करो। खुद ने भी बहुत सोचा। लास्ट में यूट्यूब का भी सहारा ले लिया, बहुत सारा चैनल सर्च कर लिया। हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन, हाउ टू क्रैक नीट इन 1 डे, मोटिवेशनल टॉक्स। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक ही कंक्लूजन मिला। पता है वो क्या है? हैव अ रिलैक्स। अब रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुना, घर से बाहर थोड़ा घुमा फिरा, पढ़ाई तो कम हो गया, लेकिन डर और टेंशन पीछा नहीं छोड़ा। म्यूजिक खत्म होने के बाद फिर से आ जाता था टेंशन। रिलैक्स करने के बाद फिर से डर शुरू हो जाता था। 1 दिन बाकी था, तब सोचा कि इस सब से तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पढ़ लिख लूं। अब जो पार्ट्स ठीक से मुझे आता नहीं था वो करने लग गया। सोचा कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम का ठीक पहले रात डर और टेंशन दिल से दिमाग तक पहुंच गया, क्योंकि सब नया कंसेप्ट पढ़ रहा था। ऐसा फील हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। कॉन्फिडेंस लेवल पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पे आ गया था। फिर संडे सुबह आ गया। घर में जितना भी भगवान था, सबका इंडिविजुअल आशीर्वाद लेके तैयार होके निकल पड़ा नीट देने। माथे पे मोटिवेशन नहीं था, था तो सिर्फ बहुत सारा डर और टेंशन। अब ये स्टोरी सिर्फ मेरा नहीं है, नीट देने वाले 90% और मोर स्टूडेंट का ऐसा ही हालत होता है। और जो बचे कुछ 10% लोग हैं, वो कुछ भी पढ़ाई ही नहीं किया होगा, तो उसके लिए तो पूरा का पूरा रिलैक्स मोड चालू ही रहता है। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट यू शुड एक्चुअली डू एंड एक्चुअली थिंक इन द लास्ट आवर्स so that you can give your best in the exam hall. तो तुम्हें एनलाइटन करने के पहले मैं खुद को थोड़ा एनलाइटन कर लेता हूं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको टेंशन हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप उन 90% लोगों में से हैं।
टेंशन होना बहुत ही कॉमन बात है और इस डर को आप कुछ भी करके खत्म नहीं कर सकते। अगर आप म्यूजिक सुनते हो और सिनेमा देखते हो तो डर दिल के अंदर छुप जाता है। जब भी वो म्यूजिक और सिनेमा खत्म होता है, डर फिर से शुरू हो जाता है और इसके बीच में आपके लिए सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होता। The more you search for YouTube motivations, how to crack exam in 1 day, 2 day, 1 week, the more you waste your time. And let me tell you, most of the students do this thing and they gradually go out of the track. You can beat the huge number of students during the last 1 or 2 days of your exam just by studying at these critical hours. मुझे एक लाइन याद आ रहा है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, नॉट इंडियन। उसने एक बहुत बड़ा लाइन बोली है, दुनिया में कभी भी 100% लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Only 5% people can be successful. And if you want to be in the 5%, you have to do what those 95% are not doing. So here, you have to be different from those 95% students who usually go out of the track. Now, how can you study with that much tension in mind? मुझे पता है, अब जैसे मैं पहले बोला, टेंशन को भगा नहीं सकते, तो आप इस डर को पढ़ाई से छुपा दो। वो कैसे? ये लास्ट 1-2 दिन के टाइम में ऑलवेज रीड लाउडली, इतना जोर से पढ़ो कि और कुछ भी तुम्हारा दिमाग में आए ही नहीं। आई एम नॉट गिविंग यू मोटिवेशनल लेक्चर्स, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। और एक बात, डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। नाउ व्हाट टू रीड? हियर आई विल टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर रीड द पार्ट्स which you don't know very well or the parts you never read before. Last time में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पहले हुआ है उसे फिर से पढ़ो। अगर कुछ नया पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं और कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। इतना गिरेगा कि तुम्हें जो अच्छे से पता है वो भी तुम्हें एग्जाम के टाइम में ठीक से याद नहीं आएगा। So for this, at the last part of this video, I will tell you what you should read subject wise at the last hours of your exam. अब तीसरी बात, कभी भी खाली खाली बैठे मत रहो। Don't stay idle, always stay engaged. अगर बायोलॉजी का एनसीईआरटी इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिजिक्स का फॉर्मूला देख लो, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक देख लो, लेकिन कभी भी ऐसे ही बैठे मत रहो। Don't let your mind to overthink. And on the day of your exam, try not to reach at your center many hours before the entry time. Even if you have to take something with you to read, and पढ़ाई हो ना हो पढ़ते रहना है। Don't let your mind think anything else except the physics, chemistry formula and the biology NCERT pages. Because let me tell you, when you will start answering, those last moment visions will surely help you to answer more quickly and more efficiently, which you will realize just after coming out of the hall. So now, I hope you understand actually what you should do at these last hours. If anything more you want to know, please comment below. And those who are new to this channel, please subscribe it and press the bell icon because I will provide here the answer keys just after the exam on 12th and also guide you for counseling process. And those who are new NEET aspirants, I actually provide chemistry lectures to my channel. You can go to the description to check for it. I assure you, for NEET and AIMS chemistry, you will never need anything more if you truly follow the lectures.
They also contain solved previous year question at its last part. Okay, so today's story ends here. Now I will suggest you something subject wise, just at the terminal days of your exam. So let's have a look, guys, and thank you so much for watching.